हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से द सोशल कंडीशन ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में चर्चा करूंगी। इसके पहले भी मैंने इससे संबंधित एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रखा है। मेरा ये प्रयास है इन वीडियोस के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूजी और पीजी के तथा कंपटीशन की तैयारी करने वाले उनके लिए मेरे ये वीडियोस मददगार साबित हों, क्योंकि मेरा ये प्रयास होता है कि मेरे वीडियोस में जितने भी फैक्ट्स हों जो कंपटीशन या एग्जाम के लहजे से इम्पोर्टेंस रखते हैं उन्हीं का समावेश मैं अपने वीडियो में करती हूँ। यदि हम सोशल कंडीशन ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस समय के समाज में वर्गीकरण जरूर रहा था, परंतु जाति व्यवस्था के विषय में हमें कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। समाज में कर्मों के आधार पर वर्गीकरण रहा था। साथ ही साथ महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी रही थी, क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि उस समय में महिलाओं का जो स्थान रहा था प्रत्येक परिवार में मुखिया का रहा था तथा समाज जो है वो मातृसत्तात्मक रहा था। लोग जागरूक रहे थे वेशभूषा, खाद्य पदार्थ तथा श्रृंगार के प्रति भी। और उस समय की सामाजिक व्यवस्था के विषय में हम कह सकते हैं कि वो सुनियोजित ही रही थी और किसी भी प्रकार से जटिल थी ऐसी हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अब आगे इसके संबंध में और अधिक जो थी इसकी विशेषताएं हड़प्पन सिविलाइजेशन के सोशल कंडीशन के विषय में आगे आप लोगों से इस पर बात करूंगी। यदि हम श्रृंगार प्रसाधन के विषय में बात करें तो इसके प्रति भी लोग जागरूक रहे थे। महिला तथा पुरुष दोनों ही श्रृंगार के प्रति इनका रुझान रहा था तथा श्रृंगार प्रसाधनों के प्रयोग की हमें जानकारी प्राप्त होती है। उत्खनन में इस बात के संकेत भी प्राप्त हुए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के द्वारा श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग किया जाता था। स्त्रियों के द्वारा अपने चेहरों और होठों को रंगने की प्रथा प्रचलित रही थी, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो मेकअप है उसकी जानकारी उस समय में महिलाओं को थी, क्योंकि उत्खनन में या जो साक्ष्य हमारे समक्ष आते हैं उससे हमें सिंदूर, काजल, अंजन, श्रृंगार प्रसाधन का प्रयोग स्त्रियों के द्वारा किया जाता था, ऐसा हमें जानकारी मिलती है। यदि हम यहाँ पे बात करें कि किस प्रकार से मेकअप के विषय में साक्ष्य प्राप्त होता है तो जो डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू मिला है मोहनजोदड़ो से, उसमें वो साफ पता चलता है कि मेकअप जो है वो किया हुआ है, क्योंकि काजल, लिपस्टिक तथा पाउडर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं तथा सिंदूर भी महिलाओं के द्वारा लगाया जाता था। इस स्टैचू को देखने के बाद यह प्रमाणित हो जाता है। पुरुष भी अपने आप को सुंदर दिखाने में विश्वास रखते थे तथा वे दाढ़ी मूछ काटने के लिए उस तरह का प्रयोग किया करते थे। पुरुषों के द्वारा मूछ और दाढ़ी भी रखी जाती थी। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्त्रियों द्वारा बालों को संवार कर रखा जाता था। स्त्रियां अपने बालों की सज्जा के लिए पिनों का या हेयर पिन्स जो होते हैं उसका प्रयोग किया करती थी। जैसा कि हम देखते हैं उस समय का जो डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू मिला है उसमें बंस में या जूड़ा बनाने का हमें जानकारी प्राप्त होता है तथा जो है हेयर पिन्स जो प्रयोग में लाया जाता है सजाने के लिए केश सज्जा को, उसका प्रयोग भी इस मूर्ति में दिखाई देती है। महिलाओं के द्वारा आधुनिक वैनिटी बैग्स की तरह का ही संदूक का प्रयोग किया जाता था। चनू दड़ों से हमें वैनिटी बैग्स का जो है वो जानकारी प्राप्त हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जो लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था इसकी भी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो में सिंगारदान, लिपस्टिक तथा कांसे के अंडाकार हाथी दांत की कंघियां प्राप्त हुई हैं। स्त्रियों के द्वारा लंबे बाल रखे जाते थे और सिर के बीच से मांग निकाला जाता था। खुदाई में कुछ घोंगे भी प्राप्त हुए हैं जिससे अनुमान लगाया गया है कि इसका प्रयोग भी सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में किया जाता था। उत्खनन में काजल लगाने और होठों को रंगने के लिए अनेक छोटे छोटे पात्र मिले हैं। चनूदड़ों के उत्खनन से लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे यदि हम मनोरंजन के विषय में बात करें तो इसके प्रति भी लोग जागरूक रहे थे तथा स्पेशली जो है बहुत सारे खिलौने जो है वो साक्ष्य के तौर पे उत्खनन से प्राप्त होते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि न सिर्फ जो हम कह सकते हैं जो एडल्ट थे वो, बल्कि जो बच्चे थे उनका भी रुझान मनोरंजन की तरफ रहा था। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के द्वारा अपने मनोरंजन के लिए शतरंज, नृत्य, गान, आखेट, मुर्गा द्वंद जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता था। मछली पकड़ने तथा शिकार खेलने को भी मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। कुछ मोहरों में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिन पर धनुष, वान से जंगली
जानवरों के शिकार के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। कुछ मरों पर वीणा तथा तुरही के चित्र उत्कीर्ण हैं, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा के निवासी संगीत और नृत्य से परिचित रहे थे। उत्खनन में कांसे की मूर्ति भी प्राप्त हुई है नर्तकी की, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में नृत्य से लोग परिचित रहे थे। बच्चों के मनोरंजन के साक्ष्य के रूप में हमें सीटियां तथा झुनझुने प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही पशु पक्षियों के आकार के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। अधिकांश खिलौने मिट्टी से निर्मित है। यही नहीं, गेंद, गोली और पासों के द्वारा भी हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना मनोरंजन करते थे। चिड़ियों के आपस में जो है उनका द्वंद्व करा करके भी इनसे भी मनोरंजन लिया जाता था। जुआ खेलना तथा रथों की दौड़ भी सिंधु वासी अपने मनोरंजन के लिए आयोजित करते थे। इसके अतिरिक्त ढोल मंजीरे बजाने या बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में मिट्टी एवं पत्थर के पासे मिले हैं। हड़प्पा से मिट्टी, पत्थर तथा काचली मिट्टी से बने 7 पासे उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में विभिन्न स्थलों से आजकल के शतरंज की गोटियों से मिलते जुलते मिट्टी, शंख, स्लेट, संगमरमर, सेलखड़ी से निर्मित गोटियां मिली हैं। लोथल में खेलने के बोर्ड के 2 नमूने प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक मिट्टी तथा दूसरे ईंट से बना हुआ है। कच्छ की खाड़ी के पश्चिम में स्थित कूरन नामक गांव के समीप खुदाई में 2 विस्तृत स्टेडियम मिले हैं, जिनका उपयोग खेल कूद का आयोजन तथा मनोरंजन के लिए किया जाता रहा होगा। यहाँ पे स्टेडियम का मिलना ये बताता है कि उस समय जो है खेल को लेकर के लोग जागरूक रहते तथा इसके प्रति रुझान था, और इसी वजह से स्टेडियम के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। यदि हम सवारी के विषय में बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में निवासियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा में एक तांबे का वाहन प्राप्त हुआ है जो इक्के के समान है भी प्रतीत होता है। हथियार की जानकारी हड़प्पा वासियों को रही थी। सभ्यता के उत्खनन में बहुत सारे अशस्त्र औजार तथा हथियार के नमूने प्राप्त हुए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि युद्ध एवं शिकार में तीर, धनुष, कटार, तलवार, गदा आदि का प्रयोग किया जाता था। हथियार का निर्माण, अस्त्र शस्त्र का निर्माण साधारणतः कांसे और तांबे के द्वारा किया जाता था तथा अन्य हथियारों में कुल्हाड़ी, बर्छा, आरी, हसूली इत्यादि के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। उत्खनन से पता चलता है कि यहाँ के लोगों को लोहे की ज्ञान नहीं थी। अब यहाँ पे यदि हम बात करें सामाजिक स्थिति के विषय में तो इसमें शव विसर्जन भी आता है, परंतु इसके संदर्भ में कौन सी विधियां अपनाई जाती थी यह स्पष्टता हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि तीनों जो विधियां रही हैं शव विसर्जन की, इसके साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई के साक्ष्य के आधार पर शव विसर्जन की 3 विधियों का अनुमान लगाया गया है। पहला, शव को जमीन में गाड़ दिया जाता था। दूसरा, शव को पशु पक्षियों के भोजन हेतु डाल दिया जाता था तथा तीसरा, शव को जला दिया जाता था तथा जलने के बाद भस्म को एक घड़े में बंद करके भूमि में गाड़ दिया जाता था। हड़प्पा के उत्खनन में एक कब्रगाह भी मिला है। मृतक के कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, जिसका उद्देश्य मृतकों को सम्मान देना होता था। तो यहाँ पे शव विसर्जन के संबंध में भी जितनी जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं कि और उनके विधियों के संबंध में, तो ये हम देख सकते हैं कि कोई भी एक धर्म में जो जुड़ी हुई विधि होती है वो नहीं अपनाई जाती थी। अनेक विधियां हमें प्राप्त हुई हैं, तो इस कारण भी यहाँ पे ये अनुमान लगाना कि किस जाति या धर्म को वो फॉलो करते थे, इसके विषय में कुछ स्पष्ट हम यहाँ पे अपनी राय नहीं रख सकते हैं। यदि हम प्रौद्योगिकी के विषय में बात करें तो इसका जो अवश्यता यहाँ कहा जा सकता है कि प्रौद्योगिकी का ज्ञान हड़प्पा वासियों को रहा था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी लोगों में प्रौद्योगिकी का ज्ञान रहा था। भवन निर्माण, विशाल अन्न भंडार तथा जल निकासी व्यवस्था, सड़क व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि उन्हें प्रौद्योगिकी की जानकारी रही थी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मिश्रित धातु बनाना
ये लोग जानते थे। प्रौद्योगिकी के ज्ञान के कारण उनकी मूर्तियों एवं आभूषण बहुत खूबसूरत बनते थे। चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में हड़प्पा वासियों को जानकारी रही थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी औषधि विज्ञान से परिचित रहे थे तथा शिलाजीत नीम की पत्तियों, हिरण, बारहसिंगे के सींगों से औषधियों का निर्माण करते थे। उल्लेखनीय है कि कालीबंगा एवं लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। औषधि के रूप में समुद्र के फेन का प्रयोग भी किया जाता था। अब आगे यहाँ पे यदि हम बात करें स्त्रियों की दशा के विषय में, तो हड़प्पा काल में हम ये देखते हैं कि स्त्रियों की जो दशा थी वो काफ़ी उन्नत और अच्छी रही थी। और इस विषय में यदि हम और अधिक चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि उस समय स्त्रियों की दशा समाज में अच्छी रही थी और यही कारण है कि शक्ति तथा उर्वरता के रूप में स्त्री की पूजा भी की जाती थी। हड़प्पाकालीन सभ्यता से सती प्रथा के भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से 3 युगी मत समाधियां प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से भी कई युगी मत समाधियां प्राप्त हुई हैं। स्त्रियों की दशा के विषय में यदि हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के साथ विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक कृतियों में भाग लेती थी। महिलाओं की दशा अच्छी थी। इससे हमें पता चलता है कि जो परिवार है वो मातृसत्तात्मक रहा था तथा स्त्रियों का जो मुख्य कार्य होता था वो संतान का लालन पोषण एवं गृह कार्य होता था। हड़प्पा सभ्यता के समय में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। यदि हम स्त्रियों के विषय में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो समाज होता है वह स्त्रियों की जो दशा होती है उसी का दर्पण होता है। और उस समय क्योंकि महिलाओं की स्थिति अच्छी रही थी, इससे हमें यह पता चलता है कि हड़प्पा काल में जो सामाजिक व्यवस्था रही थी वो अच्छी थी। समाज में हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था का अस्तित्व न होना, उस समय समाज में वर्गीकरण जटिल नहीं होना, साथ ही साथ सभी वर्ग के लोगों का जो रुझान रहा था मनोरंजन के प्रति रहा हो या वेशभूषा के प्रति रहा हो, इससे हमें यह भी पता चलता है कि समाज में बहुत अधिक जो डिफरेंस है वो धनी वर्ग में और जो निम्न वर्ग के लोग रहे थे उसमें हमें नहीं इसके विषय में कोई क्लियर जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे ये दोनों वीडियोस रिगार्डिंग द सोशल कंडीशन ऑफ ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।